ठहरो वत्स। हे ब्राह्मण देवता, बर्बरिक का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। हे ब्राह्मण देवता, आप और रणभूमि पर। मैं पांडवों का पुरोहित हूं, किंतु आप बर्बरिक है ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? वैसे तो मैं हर किसी को जानता हूं। यूं समझ लो, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं। हे वत्स, तुम एक महान योद्धा हो और इस युद्ध में तुम भाग लेना चाहते हो। हाँ, इस युद्ध में अवश्य भाग लूंगा, परंतु इस समय नहीं। अब नहीं तो फिर कब? मैंने प्रण लिया है निर्बलों की सहायता करने का। कौरवों और पांडवों में से जिसकी भी पराजय होगी, उसी पक्ष में शामिल होकर मैं युद्ध करूंगा और एक ही पल में युद्ध को समाप्त कर दूंगा। तुम अकेले हो और मैं तुम्हारी तर्कस में 3 ही बाण देख रहा हूं, और तुम इस महायुद्ध को पल भर में समाप्त करने की महत्वाकांक्षा रखते हो। कैसे? ब्राह्मण देवता, ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरा अटल विश्वास है, आत्मविश्वास। मुझे अपनी सामर्थ्य और अपनी युद्ध विद्या पर पूर्ण विश्वास है। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मेरा एक ही बाण काफी है। केवल एक बाण से इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे? कहीं ऐसा तो नहीं बर्बरिक कि तुम्हें कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त है? आप ठीक समझ रहे हैं। इस अलौकिक शक्ति के कारण मैं अजय हो गया हूं और मेरा वध कोई नहीं कर सकता। वत्स बर्बरिक, इस पेड़ को देख रहे हो ना? इस पेड़ के पत्तों को इस महायुद्ध में भाग लेने वाले योद्धा समझकर एक एक को निशाना बना दो, तब मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन होगा। अवश्य ब्राह्मण देवता, अभी मैं अपनी एक बाण का प्रदर्शन आपको दिखाता हूं। इस एक ही बाण से पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाकर युद्ध में शामिल योद्धा समझकर इन पर मृत्यु का चिन्ह लगाता हूं। बर्बरिक, अब मुझे विश्वास हो गया, तुम एक ही बाण से पल भर मात्र में युद्ध को समाप्त कर सकते हो। किंतु ब्राह्मण देवता, आप मेरी बाण का प्रदर्शन देखकर चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? बर्बरिक, तुम्हारी ये विनाशक विद्या है मेरी चिंता का कारण है। मैं किसी निर्बल का साथ दूं, ये चिंता का विषय कैसे हो सकता है? निर्बल का साथ देना ही तो धर्म है। प्रश्न निर्बल और बलवान का नहीं है बर्बरिक, प्रश्न तो ये है कि कौन सा पक्ष धर्म की राह पर है और कौन सा पक्ष अधर्म की राह पर है। हे ब्राह्मण देवता, आपकी ये गूढ़ और गहन बातें मेरी समझ से परे है। उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय, धर्म और अधर्मी, ये सब आपका धर्म है। मेरा धर्म तो दादी हिडिंबा के अनुसार धर्म का पालन करना है, जिसकी मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं, चाहे कुछ भी हो। परंतु बर्बरिक, मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता। हे ब्राह्मण देवता, मुझे आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा। जो आप यूं बर्बरिक के राह में आ रहे हैं, क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है या फिर मेरे बाण का प्रदर्शन भूल गया?
अब एक निर्बल ब्राह्मण मुझे अपनी शक्तियों से भयभीत करने की चेष्टा कर रहा है। तो दिखाओ, दिखाओ अपनी शक्ति, और मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। ठहरो बर्बरीक। ऊंची आवाज से कुछ नहीं होगा ब्राह्मण देवता। मैं अभी इसी क्षण अपने सिर्फ एक बाण से पूरी कौरव सेना का सर्वनाश किए देता हूं। कौरव सेना में एक से बढ़कर एक महारथी शामिल है, इसलिए अभी पांडवों की सेना निर्बल है। पूरी कौरव सेना का विनाश होते ही पांडव सहज ही विजयी हो जाएंगे। नहीं, नहीं। मनमोहना मोरे कान्हा मोरे कृष्णा मनमोहना मोरे कान्हा मोरे कृष्णा बर्बरीक, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस महायुद्ध में जो भी पक्ष निर्बल होता तुम उसी पक्ष में शामिल होकर युद्ध लड़ते। परंतु तुमने एक बात तो सोची ही नहीं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों की तरफ से ही युद्ध लड़ते, क्योंकि अभी कौरवों की सेना महायोद्धाओं के साथ बलशाली प्रतीत हो रहा है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जैसे ही तुम्हारे बाण से कौरव सेना का विनाश होगा, उसी क्षण कौरव सेना निर्बल भी हो जाएगी। तब तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कौरव सेना की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता, और तब पांडवों का भी विनाश हो जाता। ऐसे में न कौरव सेना रहती और न पांडवों की सेना, सिर्फ एक तुम ही जीवित रहते। इसी कारण मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा, क्योंकि विधि का विधान है किसी भी परिस्थिति में अधर्म पर धर्म की ही विजय होनी है। हे प्रभु, मैं तो पहले ही ब्राह्मण के वेश में आपको पहचान गया था। मैंने जानबूझकर आपको क्रोध दिलाया और अपना वध करवाया। आपके हाथों ही मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, इसीलिए बड़े परिश्रम से मैंने ये विद्या प्राप्त की थी। बर्बरीक, तुमने जो बड़ी साधना से अस्त्र प्राप्त किया था, उसी तपस्या और तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया है। विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसलिए तुम मुझसे मिले और मेरे हाथों तुम्हारा वध हुआ। वत्स बर्बरीक, तुम इस कटे हुए शीश के साथ युद्ध देख पाओगे। तुम्हारे त्याग साधना ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ठ बना दिया है। आज मैं तुम्हें वो नाम देता हूँ
जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था। श्याम श्याम। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ